दो उम्मीदवार सामना कर चुके हैं हमारे जूरी के सवालों के, और अब महज एक ही उम्मीदवार बाकी हैं जिन्हें सामना करना है हमारी जूरी का, जसमेर सिंह श्योकन जी। आप तैयार हैं जसमेर सिंह जी? जी। जैसा जसमेर जी से पहला सवाल करेंगे सुरेंद्र सिंह जी। जसमेर सिंह जी, समाज में अंतर्जातीय विवाह को सरकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए या नहीं? आपकी इसके ऊपर क्या राय है? हाँ जी, मिलना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह की मिलना चाहिए। लोगों में जो भी है ये फ्रीडम टू लिव है, अपने आज़ादी से रहें, जिसके साथ भी आपका ठीक संबंध रहे तो उसको आपस में मेल करना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान रहेंगे? फ़ायदे तो आपस में तनाव नहीं होगा बच्चों का। आजकल आप देखते हैं कि भाई शादी नहीं हुई तो वो कुछ ज़्यादा वो कर लेते हैं, कहीं मर जाते हैं या भाग जाते हैं, या कोई आपस में दो कम्युनिटी के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो अगर हम सभी लोग मिल कर के कि भाई परमात्मा ने एक ही जैसे इंसान बनाए हैं सभी, और एजुकेट करें तो इसमें कोई बुराई नहीं नज़र आती। इंसान तो इंसान है, चाहे जात के नाम से किसी को, जात तो हमारी बनाई हुई जाते हैं ये किसी के। लेकिन आज के माहौल में हाँ जी, जब अंतर्जातीय विवाह होते हैं, हाँ जी, हम कहने के तो सब कहते हैं कि बढ़ावा देना चाहिए, हाँ जी, लेकिन जहाँ वो होते हैं तो वहाँ पे टेंशन ज़्यादा बढ़ जाती है, टेंशन ज़्यादा आपस में हाँ लोगों में ठीक ज़्यादा एक तरह नहीं, से वो ठीक है। तनाव बढ़ जाता है। हाँ, तो उसको कैसे रोकेंगे? तनाव बढ़ जाता है जी, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह ने अपनी लड़कियां दूसरे कौमों में ब्याह रखी हैं। इस तरीके से हमने देखना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनने जब कोई इसमें एतराज़ नहीं था तो हमें जी। क्यों एतराज़ होना चाहिए? जी जसमेर जी। हाँ, और मैं दूसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा अरोड़ा जी आपसे। आज का युवा रोजगार चाहता है, हाँ। उसके लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? एक तो रोज़गार परक शिक्षा होनी चाहिए जी। सिंपल ये बीए करके और ये चले जाते हैं तो बीए ने तो कहीं भी कोई पूछता नहीं है। हमारे देहात के लोग ज़्यादातर भाई ठीक है बीए कर ली, 14 पढ़ लिया जी, बड़ा बहुत पढ़ लिया जी, फिर उसके नौकरी के लिए पीछे फिरते हैं, सिफारिश से या पैसे ले लेकर फिरते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। अगर आप कोई डिप्लोमा को ज़्यादा तरजीह दोगे, अच्छी शिक्षा में अच्छे अच्छे डिप्लोमे लेकर के आएंगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा करेंगे। जिस तरीके से आज हैं, निरे स्कूलों में टीचर ही नहीं हैं, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कहीं अब आपने देखा होगा कि भाई ये जो टेस्ट हुआ था, जो गेस्ट टीचर लगे हुए हैं वो भी टेस्ट में पास नहीं हुए। तो ऐसे शिक्षा का स्तर सिर्फ पॉलिटिकल उसमें सोच में सुधार आना चाहिए। पहले हमारा पॉलिटिकल सोच में सुधार होगा ना भाई, क्वालिटी होनी चाहिए, तब जाकर हमारी शिक्षा का सुधार होगा। और अच्छी शिक्षा हो, अच्छे टीचर हों, सभी अच्छे मतलब उन पर लेबॉरेटरीज हों, सारी तरीके से जब ठीक होगा ना, तभी सिर्फ एक स्कूल खोल दिया भाई अपना टीचर है नहीं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा जी। सिर्फ शिक्षा से ही क्या रोजगार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं जी, इंडस्ट्रीज भी होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा करके लोगों को रोज़गार दिया जाए। और सर्विस तो कहाँ तक होंगी, इतनी ज़्यादा सर्विस कहाँ है? और सर्विस होंगी तो जो पॉलिटिकल बॉस बैठे हैं वो अपने अपने घर में ही देते हैं, सारा कोई भी हो चाहे। इसलिए पॉलिटिकल उसको भी सोचने की ज़रूरत है कि भाई मेरिट पे लोगों को होना चाहिए। देखो सारे तो किसी के लगते नहीं जी। अब क्षेत्रवाद का, हल्कावाद का, जातवाद का कितना फ़र्क पड़ता है। उस अगर कोई दूसरे कौम का है तो अपनी कौम का ही लगाता है। ये एक ऐसा नॉर्म होना चाहिए कि भाई ना तो एक डिस्ट्रिक्ट का एक लगे, सारे एक डिस्ट्रिक्ट के लग जाएं। ऐसा लेजिस्लेशन में वो होना चाहिए और बनना चाहिए कि भाई अगर 100 पोस्टें हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट में बराबर बराबर लगेंगे, किसी भी एक का नहीं लगेगा। ऐसा कानून हम बनाएंगे वहाँ विधानसभा में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करेंगे आप? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी बहुत सारा जो हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी उनको सब्सिडी देंगे। जिस तरह रूरल कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, किसान से जो जिस तरह डायरी फार्मिंग है, डायरी फार्मिंग से इनकी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर बनाना है, घी बनाना है, भाई मिठाई बनानी है, वो सेल्फ अपने उसमें आ जाते हैं। तो ऐसा उनको इनिशिएटिव दें ताकि वो लोग अपना काम करें और काम करके कमाएं। आजकल ज़्यादातर काम नहीं मिलता जी, ना नौकरी मिलती ना काम मिलता।
अगर जितनी डायरी अगर आप रिकॉर्ड देखो ना, किसान के हालात इतने बुरे हैं कि जो गोबर उठाते हैं ना जी, वो गोबर के पैसे भी नहीं उसको मिलते। वहाँ पर दूध बेचते हैं, दूध क्या है 25-30 रुपये मतलब पर लीटर तो उसका खर्च आता है। 70 और 1 लाख से बिना ना गाय आती ना भैंस आती। जी जसमेर जी। हाँ जी। और मैं तीसरे सवाल के लिए आग्रह करूंगा डॉक्टर जंगवाल जी आपसे। गांव में ये जो खाप पंचायतें होती हैं, हाँ जी। क्या इसके फैसले सही होते हैं या गलत? अगर सही हैं तो कैसे, हाँ जी, और अगर गलत हैं तो कैसे? ऐसा है, ये तो जी प्राचीन उसकी, जब कभी हमारे प्राचीन उसमें ना तो ज़्यादा वो थे, अंग्रेज़ों का ज़माना था, ना ज़्यादा थाना में जाते थे लोग, ना अदालतों में जाते थे। उस टाइम लोगों ने अपना ही न्याय प्रक्रिया बना ली थी कि भाई पंचायत करो और जो मसला हो वो वहाँ पर रखो और उसको सुलझा दिया जाए, और सुलझाते थे। आज भी ज़्यादातर किस्से ऐसे हैं जी, जो मर्डर के केस हैं ना, वो कोर्ट में नहीं सुलझते, पंचायत में सुलझा लेते हैं लोग। ऐसे कई मिसालें हैं। तो ये बनी तो अच्छी बात है, और कई मायनों में ये अच्छा भी है। आपसी भाईचारे से बैठ कर मुकदमेबाजी में करें, दोनों पास से लूटेंगे, वकीलों को पैसे देंगे, फिर रोज़ अपना काम खोएंगे, आवे जावेंगे, वही बात जो अगर, और बाद में भी वही पंचायत पे फैसला आता है, पंचायत में बैठ कर फैसला कर लो कि भाई क्यों लुटाओ अपना पंचायत। ये तो ठीक बात ये तो ठीक थी बात है। और जो ये ज़्यादा जिस तरह आजकल हो रहा है जी, ये इंटरकास्ट पे, उसमें थोड़ा दिक्कत है कि ज़माने के साथ बदलना चाहिए। क्यों, हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं आपस में, फिर वो अपना बुरा भला खुद भी सोचने के लायक होते हैं। तो उनको ज़्यादा, एक बात और मैं तो ये कहूँगा कि गांव में हमारी जो संस्कृति है ना जी, और जो हमारी नैतिकता कहती है कि गांव में अगर किसी 36 जात में से किसी की भी लड़की होगी ना, वो अपनी बहन समझता था, बुजुर्ग उसको अपनी लड़की समझता था। ये गांव में जो शादी करने हैं ना, ये थोड़ा सा गलत बात है जी। हमारा पहले से ऐसा संस्कार रहे हैं, ऐसी संस्कृति है कि अगर गांव की लड़की के गांव से होकर गुजरना था तो उसको 1 रुपया 2 रुपये दे के जाते थे कि हमारी धी है, ये लड़की है या। तो ऐसे संस्कार जो अच्छे थे वो कोर्ट के माध्यम से नहीं बदलने चाहिए, और जो ये हमारी पंचायतों के गलत फैसले हैं ये होने नहीं चाहिए। लेकिन अगर गांव में कोई शादी हो गई, अंतर्जातीय विवाह हो गया, हाँ, तो क्या करें? तो वो है तो नहीं, गलत है जी। जो लड़की है ना, नहीं हो गया, हाँ हो गया। अब खाप पंचायतों ने ये निर्णय दे दिया कि अलग अलग हो जाओ, 1 साल का नहीं, वो बच्चा भी गलत हो है गया। जी, वो गलत है। शादी करने के बाद बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, फिर कहते तुम भाई बहन बनो, ये गलत है जी अगर उन्हें कर भी लिया तो गांव से बाहर रहो कहीं। जी। हाँ, अच्छा जसमेर जी, और गांव में रहेंगे तो कैसे, तो हमारे देहात में जी पर्दा सिस्टम होता है, पर्दा डाल के कैसे गांव में एक लड़की, गांव की लड़की चलेगी। तो ये खाप पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी नहीं है है, जी। कोई महिला पंच नहीं होती, पंचायतों में महिलाएं नहीं होती। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की भागीदारी खाप पंचायतों में होनी चाहिए? नहीं, खाप पंचायतों में तो जी पहले जो ये खाप पंचायत बनी है ना जी, बहुत पुराने उससे बनी हुई हैं। जब तो आज के दौर में लगता है कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। होनी चाहिए जी, जी होनी चाहिए। और मैं इसमें क्या है, बराबर के जो भागीदारी होनी चाहिए। ठीक। और अंतिम चौथे सवाल के लिए मैं अजय झा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कीजिए। आप ये बताएं कि आपके लिहाज से व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? व्यापारियों की तो जी समस्या, जिस तरह हमारी, मैं बता दूं पहले, हमारा इलाका पैडी का बॉल ऑफ राइस बोला जाता है कुरुक्षेत्र जिला, और कुरुक्षेत्र जिला का पेवा हल्का है जहाँ की बासमती बड़ी अच्छी है, तरावड़ी बासमती के नाम से, वहाँ सेलर ज़्यादा हैं। और सेलर में सन 2000 में ये कस्टम सेलिंग शुरू की थी सरकार ने, भाई ये पैडी लो और इसको कस्टम मिलिंग करवाओ और ले जाओ। उस टाइम 15 रुपये पर क्विंटल रखा था, और आज भी वही 15 रुपये पर क्विंटल है। जबकि स्पेयर पार्ट्स बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, लेबर बढ़ गई। तो ये एक समस्या है हमारी, अपनी निजी ही लगा लो, पेवा हल्के की समस्या है, काफ़ी सेलर है वहाँ, ये होना चाहिए। बाकी सरकार कहती है जो वो करती नहीं है, कहती है 72 घंटे में पेमेंट होगी, 72 घंटे की बजाय नवंबर की पेमेंट अब तक भी नहीं मिली। ऐसी ये समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर लिफ्टिंग की समस्या है, 72 घंटे में जी लिफ्ट करा देंगे, वहाँ जाम लगा रहता है, लिफ्ट ही नहीं होती बोरी, और मंडी में अनाज गिरने के लिए जगह नहीं होती। लोग, किसान भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, और सरकार अपना बैठी रहती है। तो ये सिस्टम सुधारने की जरूरत है। दुकानदार हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं?
दुकानदार का भी ये इस तरह इंस्पेक्टरी राज है जी, ये थोड़ा सा ठीक होना चाहिए। ईमानदार अफसर हों, ईमानदार जो कायदे कानून से काम करे। अगर कोई गलत पकड़ता है कि भाई तेरे को चालान कर दूंगा, ये कर दूंगा और पैसे दे, ये भ्रष्टाचार ही सारी उसकी जड़ है जी। अगर जिला में एक एसपी और एक डीसी मतलब ईमानदार हो ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई ईमानदार मिलते नहीं हैं। डीसी और एसपी और वहाँ का पॉलिटिकल बॉस अगर ईमानदार हो तो भ्रष्टाचार काफ़ी उसमें कम हो सकता है जी। ये हमारा जो नेक्सस बना है ना पॉलिटिकल का, एमएलए का, एमएलए लगा दूंगा तेरे को तहसीलदार इतनी मंथली चाहिए, लगा दूंगा तेरे को एसडीएम इतनी मंथली चाहिए। भ्रष्टाचार कैसे, वो कहाँ से लेके आएंगे? तो आप वो विधायक लोगों बनेंगे से- तो जब आप विधायक बनेंगे हाँ जी, तो इस प्रथा को संरक्षण नहीं देंगे? इस प्रथा को संरक्षण क्या, मैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और ना ही मैं अपने हल्का में ऐसे भ्रष्ट अफसर को रहने दूंगा। जी शौकत जसमीत। साहब, जो ये आपने कस्टम मिलिंग के बारे में बात की है, हाँ जी, इसमें जो है ना 15 रुपए तो खैर एक टोकन जो है ना पेमेंट है, लेकिन उसके साथ जो है ना टुकड़ा भी आपको मिलता नहीं है। तो अब जो पॉलिश कंसिडरेशन तो दूसरा है ना इसमें, नहीं, जो भी जो वो ठीक है जी, मैं आपकी बात समझ गया। पॉलिश और छिलका हाँ जी। और वो मिलता है टुकड़ा, ये उस टाइम भी मिलता था हम्म। और आज भी वही है। उसका भाव तो बढ़ गया है आज के दिन तो। नहीं फिर वो खर्चे नहीं बढ़े हैं, जी जी खर्चे जसमीत भी जी। तो बढ़ गए हैं साथ, जी थैंक यू खर्चे जसमीत भी जी। बढ़े हैं। तो पेहवा हलके के सभी टॉप 3 उम्मीदवार सामना कर चुके हैं हमारी जूरी का सवाल जवाब राउंड के तहत। तो सवाल जवाब राउंड में फिलहाल इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो तीसरे राउंड व्यक्तित्व और नेतृत्व के तहत परखा जाएगा इन तीनों उम्मीदवारों को। जल्द वापसी होगी।